खुदावंद के अज़ीम जलाली कादिर और मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं नील वाशिंगटन आपसे मुखातिब हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, आज मैं आपसे इस बात को शेयर करूँगा कि ईस्टर की जो तारीख़ है वो कैसे मुकर्रर की जाती है। तो मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि साल में 365 दिन होते हैं और जिसमें से चाँद की जो लाइफ होती है वो 29.5 डेज़ होती है, यानी 29 दिन का चाँद होता है। तो 365 दिनों का जो एक साल होता है उसमें 2 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर दिन सबसे लंबा होता है और रात सबसे लंबी होती है। और वो दिन जो हैं वो 21 जून और 21 दिसंबर हैं। 21 जून वाले दिन जो है वो दिन सबसे लंबा होता है और 21 दिसंबर को जो है वो रात सबसे लंबी होती है और इसे सोलेस्टिक्स कहा जाता है। और इसके अलावा साल में 2 ऐसे तारीख़ें भी आती हैं जहाँ पर दिन और रात जो हैं वो बराबर हो जाते हैं, यानी 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की ही रात होती है। और ये जो तारीख़ें हैं वो 20 से 21 मार्च और 21 से 23 सितंबर होती है। तो इसे कहा जाता है इक्विनॉक्स। और ये जो हमें इक्विनॉक्स है ये 21 मार्च जो है इसका तयन किया गया है चर्च की जानिब से। मसीही चर्च की जानिब से जो है इक्विनॉक्स जो 20 से 21 और 21 से 23 सितंबर होता है, लेकिन चर्च ने इसे 21 मार्च फिक्स कर दिया है इक्विनॉक्स को। और यहाँ से ही ईस्टर की जो है तारीख़ जो है उसका तयन किया जाता है। और वो कैसे किया जाता है? वो इस तरह से कि 21 मार्च, जैसा मैंने बताया कि इसे इक्विनॉक्स के मुताबिक फ़िक्स कर दिया गया है चर्च के मुताबिक, और चर्च ने इसे फ़िक्स करार दे दिया है, बजाय इसके कि हम 20 मार्च या 21 मार्च को लें। इसे 21 मार्च फ़िक्स कर दिया गया है। अब 21 मार्च हर साल जो है 21 मार्च जब भी होगी, जिस दिन भी होगी, 21 मार्च के बाद जब भी पूरा चाँद होगा, जिसे पास्कल मून भी कहते हैं या फुल मून भी कहते हैं, जब पूरा चाँद होगा जिस भी तारीख़ पर 21 मार्च के बाद, उस तारीख़ से अगला संडे जो भी होगा वही ईस्टर की तारीख़ होगी। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हमने देखा कि 21 मार्च इक्विनॉक्स के मुताबिक जो है 21 मार्च के बाद पूरा चाँद फुल मून या पास्कल मून जब भी होगा, जिस तारीख़ पर आएगा, उस तारीख़ से जो अगला इतवार होगा, संडे होगा, वही ईस्टर की तारीख़ होगी। यहाँ पर एक और अहम बात याद रखने की है कि अगर 21 मार्च को ही पूरा चाँद हो तो उससे अगला संडे जो है वो ही ईस्टर की तारीख़ होगी। और अगर पूरा चाँद इतवार वाले दिन, संडे वाले दिन ही हो, उसकी तारीख़ संडे वाले दिन ही हो, तो उससे अगला संडे जो है वो ईस्टर की तारीख़ होगी। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं दोबारा से इस बात को रिपीट किए देता हूँ कि ईस्टर की तारीख़ जो है वो इक्विनॉक्स के मुताबिक रखी जाती है, जिसकी तारीख़ 20 या 21 मार्च या 21 से 23 सितंबर होती है। ये वो ऐसा पीरियड है जहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, जिसे इक्विनॉक्स कहते हैं। अब यहाँ पर चर्च ने जो है
वो 21 मार्च डेट जो है वो इक्विनॉक्स की फ़िक्स कर रखी है, मुकर्रर कर दी है। अब 21 मार्च के बाद जब भी फुल मून होगा, पूरा चाँद होगा, उस तारीख़ से अगला इतवार जो होगा वो ईस्टर की तारीख़ होगी। अगर 21 मार्च पर या 21 मार्च के बाद फुल मून इतवार वाले दिन ही होता है तो उससे अगला इतवार जो है वो ही ईस्टर की तारीख़ होगी।